नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में बात करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और भी कई सारी मैं जो टिप्स आपको देता जा रहा हूँ, ये इससे क्या होगा कि जो छोटी-छोटी वास्तु की टिप्स आपको मिल रही हैं, इससे भी आप बहुत सारा अपना घर का जो वास्तु अगर कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को भी आप इनसे सही कर सकते हैं। तो आज एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो भी अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली और भी जो वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। साथ के साथ आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए बात कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ वास्तु के अंदर कि जिसमें क्या होता है कि ये हमारे घर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा तो होता है, जिसके अंदर हम बहुत सारे अपने सामान को रखते हैं और इसको बोलते हैं हम स्टोर रूम। तो स्टोर रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने घर का बहुत सारा ऐसा सामान रखते हैं जो हम कहीं दफ़ा हम अपने कमरों में नहीं रख सकते और भी कई जगह मतलब इधर-उधर नहीं रख सकते। लेकिन हम इसके अंदर क्या होता है कि हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ भी कर जाते हैं कि स्टोर रूम के अंदर हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को रख देते हैं जो हमें वहाँ पे कभी नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर का वास्तु खराब हो जाता है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और क्या रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल में। तो अब सबसे पहला तो अब कई लोगों के पास जगह की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, स्टोर रूम के अंदर अपना एक मंदिर बना देते हैं। तो देखिए, भगवान है, वो हमारे घर में जो हमारे एक तरह से श्रेष्ठ होते हैं, और मंदिर को हम क्या किसी ऐसी जगहों पे रख सकते हैं जहाँ पे भी हम अपना बाकी सारा अपने घर का ऐसा सामान रखते हैं, वेस्ट सामान रखते हैं कई दफ़ा स्टोर रूम के अंदर में, वहाँ हम भगवान को कभी नहीं रख सकते। तो इसलिए अपने घर में हमने जो पूजा घर बनाना है, मंदिर नहीं बनाना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मंदिर हमने नहीं बनाना है घर के अंदर, हमने पूजा घर बनाना है। तो पूजा घर का जो है, वो हमने ध्यान रखना है कि हमने स्टोर रूम में बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इससे भी आपके घर में वास्तु दोष लगता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम कई दफ़ा अपने स्टोर रूम के अंदर में चावल हो गया, गेहूँ हो गया और भी कई सारे राशन का जो सामान होता है, वो ले जाके हम अपने स्टोर रूम के अंदर रख देते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि जैसे चावल है, गेहूँ है, ये सब भी अगर देखा जाए तो हमारे ग्रहों से रिलेट करते हैं। इनका जो स्थान है, जो भी स्टोरेज का सामान है, वो हमें अपने किचन के अंदर ही रखना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे घर की जो बरकत है, प्रॉस्पेरिटी है, वो बढ़ती है। जैसे गेहूँ है, वो सूर्य का हो गया, चावल है, चंद्रमा का रिलेट करता है। तो इस टाइप से जो भी आप चीज़ें लाते हैं, वो आपको कभी भी भूल कर भी रसोई घर का सामान जो है, वहाँ पे स्टोर रूम में कभी भी नहीं रखना चाहिए। फिर क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो, जैसे आपको बता दिया पूजा घर नहीं बनाना है, तो उससे रिलेटेड जैसे धर्म की किताबें होती हैं, कभी पूजा पाठ की किताबें होती हैं, उनको भी अगर हम ले जाकर अगर अपना स्टोर रूम में रखते हैं, तो भी हमारे लिए वो एक वास्तु दोष उत्पन्न करता है और कई सारे दोषों को आपका जो है घर में लेके आता है। फिर क्या होता है कि हमारे पास में जो टूटे-फूटे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं जैसे इलेक्ट्रिक के आइटम होते हैं, पुराने होते हैं और भी कई ऐसे सारी पुरानी चीज़ें होती हैं, उनको हमको टाइम टू टाइम अपने घर से निकालते जाना चाहिए। उनको भी हमें कभी भी अपने स्टोर रूम के अंदर में नहीं रखना चाहिए। देखो, स्टोर रूम भी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम स्टोरेज तो बहुत सारी चीज़ों की करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि हमें वहाँ पे कोई भी स्टोरेज नहीं ऐसी गलत चीज़ों की नहीं करनी है या खराब चीज़ों की नहीं करनी है। तो वहाँ पे अगर हम ऐसी चीज़ों को करते हैं, तो वहाँ पे हमें वास्तु दोष लगने का जो मतलब चांस होते हैं। साथ के साथ क्या होता है कि कई दफ़ा हम अपने जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे दुनिया में नहीं है, उनकी फ़ोटो होती है, उसको भी हम ले जाके अपना वहाँ पे लगा देते हैं, मतलब स्टोर रूम में रख देते हैं, या वैसे रख दिया या लगा दिए वहाँ पे। तो हमें उसको भी नहीं करना है, इससे हम उनका अपमान कर रहे हैं। उनका अपमान करने से क्या होगा कि हमारे ऊपर भी कई सारे ऐसे दोष लग जाएँगे, जिससे कि हमें आगे आने वाले जीवन में प्रॉब्लम्स को क्रिएट हो जाएगी। तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने घर के जो वास्तु दोष हैं, उनको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे घर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों आ रही है। और अगर स्टोरेज को आपको बनाना ही है, तो आप स्टोर रूम को हमेशा ऐसी जगह पे बनाएँ, ऐसी दिशा में बनाएँ, जैसे कि आप नॉर्थ वेस्ट में बनाएँ।
वेस्ट में बनाएं तो क्या होगा कि वहां से आप जो चीजें ऐसी रखेंगे, जैसे अगर वेस्ट में बनाएंगे तो शनि की दिशा है, तो शनि की दिशा में अगर अपना लोहे का बक्सा है, अलमारी है, वो सब रखते हैं तो वो वहां पे आपको मतलब कहीं पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्थ वेस्ट में बना देते हैं तो वायु का कोण है, वायु का स्थान है, तो वहां से आप जो भी चीजें रखेंगे आप जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जो आपका घर का अगर कोई ऐसा खराब सामान वगैरह रख दिया तो वो आप वहां से निकालेंगे। तो ये छोटी-छोटी टिप्स का हमने ध्यान रखना है। मैं आपको डेली बेसिस पे इसीलिए ये छोटी-छोटी टिप्स भी बता रहा हूँ, जिससे कि भी आपके घर का वास्तु बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है। तो आप लोगों को ये वीडियो को अच्छे से देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी दी आप सबको अच्छी लगेगी तो ज़रूर आप मुझे बताएँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।